The monsoon session of the Uttar Pradesh legislature is set to begin on Monday, August 11th. A day ahead of the session, Chief Minister Adityanath inaugurated several renovated sections of the Vidhan Bhavan, including the dome at the entrance, the Assembly Hall and Assembly Room number 15. Prominent leaders including Assembly Speaker Satish Mahana, Leader of Opposition Mata Prasad Pandey, Minister Om Prakash Rajbhar, Sanjay Nishad and Congress Leader Aradhana Mishra Mona were present at the inaugural event. Following the inauguration, an all-party meeting was convened in room number 15 of the Assembly, chaired by Chief Minister Adityanath. The meeting saw the participation of Speaker Satish Mahana, Parliamentary Affairs Minister Suresh Khanna, Leader of Opposition Mata Prasad Pandey, BSP's Uma Shankar Singh, Ministers Om Prakash Rajbhar and Sanjay Nishad, Aradhana Mishra, and several others from key political figures. Multiple legislative matters are slated for discussion under the leadership of CM during the session. In a significant step towards modernization, an AI school will also be conducted in the Assembly during the session. Through this initiative, MLAs will be trained to harness artificial intelligence to improve efficiency and smart governance. अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। आज कार्य मंत्रिमंडल समिति की बैठक थी। हम लोगों ने उसमें ये मांग करी कि विधानसभा का सत्र का कार्य दिवस बढ़ाया जाए। पूरा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का प्रदेश है। विभिन्न समस्याओं से जनता परेशान है और 3-4 दिन के अंदर सभी समस्याएं उठना संभव नहीं है, लेकिन सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है, इसलिए सत्र को छोटा करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। कई गांव, कई इलाके पूरी बाढ़ में डूबे हुए हैं। कोई बाढ़ राहत काम नहीं चल रहा है और जब हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ पर चर्चा हो तो सरकार चर्चा से बचना चाहती है। उत्तर प्रदेश के 5000 प्राइमरी पाठशालाएँ बंद कर दी गई हैं और जब हम लोगों ने पीडीएफ पाठशाला शुरू करी, तमाम लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आज शराब की दुकानें खुल रही हैं और स्कूल बंद होने का काम हो रहा है। सरकार जो है लगातार महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। इन सब मुद्दों पर हम चाहते हैं चर्चा हो। स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो गई हैं। बीमार लोगों को न दवा मिल रही है, न इलाज हो रहा है, न जांच हो रही है और सरकार इस पर चर्चा भी कराना नहीं चाहती है और इसीलिए हाउस को बहुत छोटा करने का काम किया गया है। ये सरकार 2027 तक की मेहमान है और 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा सरकार 2027 तक का जो है वो विजन लेकर के आ रही है। तो इनके सारे वादे और कल्पित हैं, इनकी सारी घोषणाएं झूठी हैं। सब काम केवल कागजों पर हो रहा है, ज़मीनों पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जनता में बहुत नाराज़गी व्याप्त है। भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है और इसीलिए लगातार अपराध भी बढ़ रहे हैं, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, सरकार की कोई हनक नहीं रह गई है और अब जनता इस सरकार को बदलना चाहती है और भाजपा की सरकार विधानसभा के इतने बड़े मंच पर भी हम लोगों को बोलने का अधिकार देने से वंचित करना चाहती है। हम लोग इसके विरोध में कल चौचर से प्रतिमा पर धरना भी देने का काम करेंगे और हाउस में ताकत के साथ अपने मुद्दों को उठाएंगे।